Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज 100 डेली यूज कन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस हैं। मैंने हिंदी टू इंग्लिश लिया हुआ है और इन सेंटेंसेस की आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो गाइस बहुत इजीली आप अपने कन्वर्सेशन में यूज कर पाएंगे। बहुत अच्छे हैं, एडवांस लेवल के हैं, कुछ बहुत ही सिंपल लेवल के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला सेंटेंस है, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हम जनरली चीज़ों को बोलते हैं, अगर किसी ने कुछ हमारे लिए किया है तो हम उसको थैंक्स के भाव से बोलते हैं कि अरे ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे, इट मीन्स अ लॉट टू मी। इट मीन्स अ लॉट टू मी। मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन। ये एक बहुत आप इडियम बोल सकते हैं। माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन। वेंट इन वेन मीन्स बर्बाद होना, पानी में बह जाना। तो मेरी मेहनत बर्बाद हो गई, माई हार्ड वर्क वेंट इन वेन। हमें नई शुरुआत करनी होगी। वी नीड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ये भी एक इडियम आप बोल सकते हैं। वी टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब है नई शुरुआत करना। वी नीड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आग में घी मत डालो। डोंट पोर फ्यूल ऑन द फायर। डोंट पोर फ्यूल ऑन द फायर। यह बहुत कठिन समस्या है। इट्स अ टफ नट टू क्रैक। इट्स अ टफ नट टू क्रैक। आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं इट्स अ टफ टाइम, लेकिन अगर थोड़ा सा आप अपने आप को लेवल अप बोल करते हैं तो आप ये फ्रेज बोलिए, इट्स अ टफ नट टू क्रैक। उसने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। शी मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेहिल। शी मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोलेहिल। या आप बोल सकते हैं शी मेड अ फस। आप सिंपल सा ये भी बोल सकते हैं, शी मेड अ फस। तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो। यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। यहाँ पे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है कि किसी गलत पेड़ की छाल निकालना। मतलब तो अगर आप कहीं गलत जगह पे कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं तो ये आप बोल सकते हैं फ्रेज को, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। वह हमेशा दूसरों पर दोष डालता है। ही ऑलवेज पुट्स द ब्लेम ऑन अदर्स। ही ऑलवेज पुट्स द ब्लेम ऑन अदर्स। ब्लेम के बाद प्रिपोजिशन ऑन आता है। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। और आप इसको फ्यूचर में भी बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलना है कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तो आप बोल सकते हैं, आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न टू क्रैक माई एग्जाम। आप ऐसे पास्ट में बनाइए, फ्यूचर में बनाइए, और आप प्रेजेंट भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं परीक्षा में पास होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ये लेफ्ट आप देख रहे हैं इसको लीव कीजिए प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और सेंटेंस बनाइए। जैसे आई एम नॉट लीविंग एनी स्टोन अनटर्न, या आई एम लीविंग नो स्टोन अनटर्न। सॉरी, या ये करेक्ट है। आई एम लीविंग नो स्टोन अनटर्न, मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। वह जोखिम उठा रहा है। ही इज स्केटिंग ऑन थिन आइस। ही इज स्केटिंग ऑन थिन आइस। पतली जो बर्फ की सतह है उस पे स्केट करना रिस्की है ना, तो इसीलिए ये जोखिम के लिए यूज हुआ है। ही इज स्केटिंग ऑन थिन आइस। जो हो गया उस पर पछताने का कोई मतलब नहीं है। स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क।
मतलब जब दूध उबल गया तो अब उस पर रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो स्टॉप क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। हमें नई शुरुआत करनी होगी। वी नीड टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ये सेंटेंस रिपीट हो गया। तुम्हें साहस करके इसका सामना करना होगा। यू नीड टू बाइट द बुलेट एंड फेस इट। यू नीड टू बाइट द बुलेट एंड फेस इट। मैं चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। सिंपल अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप बोलिए आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बेटर शो करना चाहते हैं तो इन फ्रेजेस का यूज कीजिए, बहुत अच्छा साउंड करते हैं। आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, कितना प्यारा फ्रेज है। यह मेरे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। या बोल सकते हैं इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। वे और भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे आर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। मतलब किसी ने कुछ पहले नुकसान पहुंचाया है और अब वो और एड ऑन कर रहे हैं चीज़ों को। तो उसके लिए है कि पहले वो गलत कर चुके हैं, अब और नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दे आर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। यह एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। इट्स लाइक हिटिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इट्स लाइक हिटिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। अब फैसला उनके हाथ में है। द बॉल इज इन देयर कोर्ट नाउ। द बॉल इज इन देयर कोर्ट नाउ। हम अक्सर बोलते हैं ना, अब तुम्हारी बारी है या अब तुम्हारा फैसला लेने की बारी है, तो हम बोलते हैं द बॉल इज इन योर कोर्ट। तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यू क्रश्ड माई एक्सपेक्टेशंस। You crushed my expectations. यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। It means a lot to me. It means a lot to me. राज खुल गया है। The cat is out of the dog. Sorry, bag. The cat is out of the bag. वह मुश्किल में है। He is in hot water. He is in hot water. योजना पर टिके रहें। लेट्स स्टिक टू द प्लान। लेट्स स्टिक टू द प्लान। घुमा फिरा कर बात मत करो। डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश। यह बहुत जटिल नहीं है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ओवर द मून। आई एम ओवर द मून। मैं आशा करूंगा कि सब अच्छा हो। I'll keep my fingers crossed. I'll keep my fingers crossed. Guys, ये जो आप देख रहे हैं आइल, इसको आइल पढ़ते हैं और ये आई विल का कॉन्स्ट्रक्शन है। हम एक ही स्थिति में हैं। वी आर इन द सेम बोट। या आप बोल सकते हैं वी आर ऑन द सेम पेज। इसे गुप्त रखें। लेट्स कीप इट अंडर रैप्स। लेट्स कीप इट अंडर रैप्स। या आप बोल सकते हैं लेट्स कीप इट सीक्रेट। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम ऑन क्लाउड नाइन। आई एम ऑन क्लाउड नाइन। कहना आसान है, करना मुश्किल है। इट्स ईजियर सेड देन डन। इट्स ईजियर सेड देन डन। हमें कुछ नया सोचना होगा। वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जल्दबाजी में निष्कर्ष पर न पहुंचे। लेट्स नॉट जंप टू द कंक्लूजन्स। लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स।
या देखते हुए हमें जल्दी निकलना चाहिए। कंसीडरिंग द फैक्ट वी शुड लीव अर्ली। कंसीडरिंग द फैक्ट वी शुड लीव अर्ली मतलब कहीं पे कोई केओस है, भगदड़ मची है, आप बोल सकते हैं कि कंसीडरिंग द फैक्ट मतलब जो अभी करंट सिचुएशन है, वी शुड लीव अर्ली, हमें जल्दी निकलना चाहिए। वास्तव में वह सही था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज राइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज राइट। उस दिन हम पहली बार मिले थे। दैट वॉज द डे वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। That was the day we met for the first time. यह समय है खुद को साबित करने का। This is the time to prove yourself. This is the time to prove yourself. तुम बहुत जिद्दी हो। You are being too stubborn. You are being too stubborn. मुझे अपनी बात रखने दो। Let me state my point. Let me state my point. या आप बोल सकते हैं put लेट मी पुट, स्टेट की जगह पुट का यूज कर सकते हैं। लेट मी पुट माई पॉइंट। तुम्हें कोई काम सौंपना बेकार है। इट्स यूजलेस टू असाइन यू एनी वर्क। इट्स यूजलेस टू असाइन, असाइन का मतलब सौंपना है, यू तुम्हें एनी वर्क कोई भी काम। तुम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। नो वन कैन रिलाई ऑन यू। नो वन कैन रिलाई ऑन यू। रिलाई के बाद गैस हमेशा आपका प्रिपोजिशन ऑन आता है। तुम किसी काम के नहीं हो। यू आर गुड फॉर नथिंग। यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम मेरे बिना अधूरे हो। यू आर इनकम्प्लीट विदाउट मी। यू आर इनकम्प्लीट विदाउट मी। जहाँ तक मुझे पता है वह एक नंबर का धोखेबाज है। एज फॉर एज आई नो ही इज अ कंप्लीट फ्रॉड। या एज फॉर एज आई नो की जगह पे आप बोल सकते हैं एज फॉर एज माई नॉलेज इज कंसर्न। जहाँ तक मुझे पता है उसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं एज फॉर एज माई नॉलेज इज कंसर्न ही इज अ कंप्लीट फ्रॉड। अगर मेरा बस चलता तो हम पहले ही निकल चुके होते। इफ आई हैड माई वे वी वुड वी वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। ये कंडीशनल सेंटेंस है गाइस। इफ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता, वी वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो हम पहले ही निकल चुके होते। ये कंडीशनल थर्ड है। आश्चर्य की बात यह है कि यह सच है। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट इट इज द ट्रूथ। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट इट्स द ट्रूथ। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नो मैटर वॉट आई विल सपोर्ट यू। नो मैटर वॉट आई विल सपोर्ट यू। यह सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इसे हल्के में मत लो। डोंट टेक इट लाइटली। डोंट टेक इट लाइटली या आप बोल सकते हैं डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। इस समय मुझसे बहस मत करो। डोंट आर्ग्यू विथ मी राइट नाउ। या आप बोल सकते हैं एट दिस टाइम। डोंट आर्ग्यू विथ मी राइट नाउ। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नो मैटर वॉट आई विल सपोर्ट यू। अपनी आवाज नीचे करो। लोअर योर वॉइस। लोअर योर वॉइस। तो ये गाइस आपके अप्रॉक्स 100 डेली यूज इंग्लिश, हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सेंटेंसेस थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। गाइस अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ गाइस ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ वंडरफुल डे।